सम्मेलन से क्या मिला? जी हां, बस्तर से सरगुजा और बिलासपुर तक संभागीय सम्मेलनों के जरिए कांग्रेस ने 2023 की जीत का रोड मैप तैयार कर लिया है और खास तौर पर बिलासपुर संभाग से कांग्रेस आगामी चुनाव में अपनी जीत की बुनियाद रखना चाहती है। पिछले चुनाव में संभाग की 24 में से कांग्रेस को सिर्फ 13 ही सीट मिली थी। तीसरे मोर्चे के साथ बागियों ने भी यहां कई सीटों पर कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ा था। ऐसे में संभागीय सम्मेलन के जरिए नेताओं कार्यकर्ताओं को अब जीत का मंत्र दिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। संभागीय सम्मेलनों के जरिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश भर में जहां चुनावी तैयारियों को परख रही है, वहीं कार्यकर्ताओं को भी चार्ज कर रही है। इसी कड़ी में बीते दिनों बिलासपुर संभाग में भी मंथन किया गया। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और मंत्री विधायकों समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बिलासपुर संभाग की सभी 24 सीटें जीतने के लिए आपसी गुटबाजी, नाराजगी दूर कर सत्ता और संगठन के तालमेल के साथ सरकार के कामों को जनता के सामने रखने और बूथ, सेक्टर और जोन तक पार्टी को मजबूत करने का मंत्र दिया गया। पिछले चुनाव में तीसरे मोर्चे के चलते हुए नुकसान पर भी मंथन हुआ और आगामी चुनाव में अपने दम पर जीतने का संकल्प लिया गया। हम अपने कार्यकर्ताओं को जो हमारी उपलब्धियां हैं 4.5 साल में उसको जनता तक पहुंचाने की जो रणनीति है वो, और बूथ, सेक्टर और जोन में जो संगठन खड़ा करना है या जो संगठन है उसको एक बार रिव्यू करके फिर से उस संगठन को खड़ा करने की रणनीति तय हुई। 2018 के चुनाव में 24 में से 13 सीटों पर कांग्रेस, 7 पर बीजेपी, 4 सीटों पर तीसरे मोर्चे को जीत मिली थी। इसमें जोगी कांग्रेस को 2 और बीएसपी के खाते में 2 सीटें आई थी। तीसरे मोर्चे के अलावा बागियों की एंट्री से भी कई सीटों पर कांग्रेस का समीकरण बिगड़ा था। हालांकि अब बिलासपुर संभाग में राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। अजीत जोगी के निधन के बाद जैसी सीटें कमजोर पड़ चुकी है, तो वहीं बीएसपी बैकफुट पर है। ऐसे में कांग्रेस को बिलासपुर संभाग में बड़ी संभावना दिख रही है। लग रहा है कि आने वाले समय में जो वोट जो जोगी कांग्रेस को गए थे वो वापस कांग्रेस की तरफ आएंगे और 24 विधानसभा में हम लोग की कोशिश है कि हम 20 से ज़्यादा विधानसभा जीतें। तो इस रणनीति पर भी काम आगे वाले समय में होगा। कांग्रेस बिलासपुर संभाग के रास्ते सत्ता के शिखर तक जाने का रोड मैप लेकर चल रही है। यही वजह है कि कांग्रेस का फोकस बिलासपुर संभाग पर है। बहरहाल संभागीय सम्मेलन के महामंथन के साथ एक बात साफ है कि बस्तर सरगुजा के साथ बिलासपुर संभाग पर भी पार्टी का फोकस है। कांग्रेस बिलासपुर संभाग के जरिए सत्ता के शिखर तक पहुंचना चाहती है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24 बिलासपुर। सरगुजा के संभागीय सम्मेलन के बाद कांग्रेस संभाग की 14 सीटों को बचाने की कवायद में जुट गई है। विधानसभा और बूथ स्तर पर सम्मेलन कर कार्यकर्ताओं को जहां चार्ज करने की तैयारी है, तो वहीं कांग्रेस की नजर युवाओं और महिलाओं को भी मौका देने की तरफ है। दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी रणनीति पर काम कर सरगुजा की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कवायद में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जय वीरों की जोड़ी एक बार फिर 2018 की ही तरह मिशन 2023 की फतह के लिए भी तैयार है। टारगेट 75 पार का है। इस मजबूत इरादे के साथ कांग्रेस प्रदेश भर में संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। सरगुजा में भी इसी इरादे के साथ हुए सम्मेलन में संभाग भर के कार्यकर्ता जुटे। इस दौरान मंत्री TS सिंहदेव ने अपने मन का गुबार निकालते हुए पार्टी के प्रति अपनी वफादारी जताई। वहीं दूसरे नेताओं ने इसे परिवार का मामला बताकर सबको साथ चलने की नसीहत दी। एक परिवार है जिसमें सब लोगों को लेके चलना है हमको, ठीक है। इस बार कितना सीट जीता? कितने सीट से जीत होगी लगभग? देखिए, मेरा लक्ष्य तो ये है कि 68 हम जीते थे। अभी विधानसभा में 71 हैं, 3 उपचुनाव और जीते, 71 हो गए। मेरा लक्ष्य थे उसको जैसे हैं उसको मेंटेन करना है। लेकिन अब साथ ही कहते हैं कि अब की बार 75 पार। यहाँ के लोगों में जो एक ऊर्जा है वो देखकर बहुत खुशी हुई। पिछली बार भी 14 की 14 सीट यहाँ के लोगों ने जीत कर दी थी। जहाँ पूरे संभाग के लोगों ने जिताया, वहाँ हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं
उन्होंने पूरी मेहनत की और आज के दिन फिर से वो मेहनत करने को तत्पर हैं। कांग्रेस का सरगुजा सम्मेलन इसलिए भी खास है क्योंकि संभाग के सभी 14 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इलाके में टीएस सिंहदेव का बेहद असर है। ऐसे में लंबे अरसे बाद जय और वीरू यानी सीएम भूपेश और टीएस सिंहदेव एक साथ नजर आए। वहीं प्रदेश प्रभारी ने युवाओं को भी मौका देने की बात कही। 2018 में सरगुजा संभाग में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी, जिसे वो 2023 में दोहराना नहीं चाहती। यही वजह है कि मिशन सरगुजा के लिए पार्टी ने पूरा दमखम लगा दिया है। पार्टी के बड़े नेता इलाके का लगातार दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस के सम्मेलन को उसका डर बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस बार कांग्रेस सिंगल डिजिट पर सिमट जाएगी। कांग्रेस को अपनी सीट गिनना मुश्किल हो जाएगा। आखिर सिंगल डिजिट पे आने वाले हैं कांग्रेस के, और जो धोखा उन्होंने इस छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किया है, वो 36 वादे के साथ जो आई थी, वो 36 धोखे जो हैं, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता उसका जवाब देगी। स्पष्ट कहूँ कि हमारे कार्यक्रमों से डर गए हैं भूपेश। सरगुजा को छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी माना जाता है, यानी जिसने सरगुजा जीता सत्ता उसकी। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों सरगुजा को लेकर बेहद गंभीर हैं। अब कांग्रेस अपना गढ़ बचा पाती है या बीजेपी उस पर सेंध लगाने में कामयाब हो पाती है, देखना दिलचस्प होगा। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। तो छत्तीसगढ़ में सरकार की वापसी को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन के जरिए संभाग स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है और चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही 15 जून से बूथ प्रबंधन के जरिए भी कांग्रेस अपने परंपरागत बूथों को मजबूत करने में लगी हुई है और इस बार 75 पार के नारे के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर रही है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ का एक खास इलाका है जहां से सरकार बनाने का रास्ता गुजरता है। इस इलाके का नाम है बस्तर। हर चुनाव में सभी राजनीतिक दल बस्तर को बूझते यानी साधने की कवायद में वक्त से पहले ही जुट जाते हैं। खास बात यह है कि बीते 5 सालों में जिस तरह आदिवासी समाज की नाराजगी सामने आई है, वो कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि कांग्रेस आदिवासी वोटों को रिझाने के लिए कार्यकर्ताओं के जरिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बस्तर में हुए संभागीय सम्मेलन में केंद्र और बीजेपी की नाकामियों को जनता तक ले जाने पर मंथन हुआ। साथ ही कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन के गुर सिखाए गए। कांग्रेस की कोशिश इस बार भी बस्तर की सभी 12 की 12 सीटें जीतने की है, लेकिन संभागीय सम्मेलन के बाद भी कांग्रेस में नाराज नेताओं की लंबी फहरिस्त है, जिन्हें साधने के लिए कांग्रेस की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। इनमें आदिवासी समाज के अरविंद नेताम प्रमुख चेहरा हैं। सब रिजर्व सीट पे लड़ेंगे, समाज की तरफ से लड़ाएंगे पूरा प्रदेश के 30 सीटों में, और कुछ जनरल सीट में भी है जहां 20 से 40% वोटर है आदिवासी, वहाँ भी लड़ेंगे। दूसरों को भी मौका देंगे, पिछड़ा वर्ग को भी। महाराज भी, पंडित भी कोई कहेगा कि हमारे बैनर पे हम एक आध सीट में लड़ो, आओ, स्वागत। कांग्रेस की दूसरी बड़ी समस्या उन सीटों की भी है जहां जीत का अंतर बेहद कम है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की कोंडागांव विधानसभा सीट की स्थिति भी यही है। प्रदेश के चर्चित मंत्री कवासी लखमा हो या नारायणपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट, बस्तर की कम से कम 5 विधानसभा सीटों में जीत का अंतर काफी करीबी है। लिहाजा इन जगहों पर बूथ प्रबंधन और कार्यकर्ताओं को तैयार करने में कई टीमों के जरिए कांग्रेस नेता चुनाव से 3 महीने पहले ही जुट गए हैं। हर विधानसभा में बूथ कमेटी का प्रशिक्षण होगा, विधानसभा स्तर में ट्रेनिंग होगा। वहाँ कोई जा सकता है तो नहीं जा सकता है तो विधायक तो रहेगा और वहाँ का जिलाध्यक्ष तो रहेगा। ये निर्णय लिया है। बस्तर में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देने कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे थे, यानी कांग्रेस का पूरा फोकस बस्तर पर है और वो पिछले चुनाव के नतीजों को दोहराने की कोशिश में जुट गई है। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर।
तो सम्मेलन से क्या मिला, द अनस्टाइड स्टोरी में हमने आपको पूरा इसका पॉलिटिकल एनालिसिस दिखाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।